ठीक है, आप गाइड करो मुझे क्या क्या करना है अभी, जल्दी जल्दी। ठीक है, सो मैं यहाँ पे क्या कल क्या क्या किया था हमने, वैसे ही मुझे गाइड करना है। ओके, आप लोग बताएंगे, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी, मैं जस्ट बोलूंगी कि मुझे ये करना है। सो यू नीड टू टेल मी। स्क्रीन विजिबल है सर्वांना? इज माई स्क्रीन विजिबल टू ऑल ऑफ यू? यस मैम। थैंक यू। यस मैम। चलिए, चलो अभी यहाँ पे एक डेटाबेस क्रिएट करना है। सो सपोज जो भी डेमो है या टेस्ट आपका जो भी रहेगा, वो डेटाबेस मुझे क्रिएट करना है। क्या क्वेरी है, जल्दी जल्दी बताना है। यस, क्रिएट डेटाबेस एंड यस मैं यहाँ पे लेती हूँ जो भी है आपका। यस, डेमो 64 कर देती हूँ अभी के लिए। ओके, सो इसको एग्जीक्यूट करना है, क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल एंटर। ओके, कल मैंने बताया था ना, इसको एग्जीक्यूट करना है तो शॉर्टकट हम क्या कर रहे थे, ऐसा पूरा सिलेक्ट कर रहे थे एंड देन ग्रीन बटन प्रेस कर रहे थे, तो इसमें थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो हमारा जो शॉर्टकट है कंट्रोल एंटर, वो कर लेते हैं हम। ओके, सो डायरेक्टली उस क्वेरी के ऊपर कहीं पे भी आके हमको कंट्रोल एंटर करना है। अभी यहाँ पे नहीं दिख रहा है बिकॉज वी नीड टू रिफ्रेश इट, तो मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर लेती हूँ। रिफ्रेश करने के बाद हमको जो ऑलरेडी यूज में है वही दिखाता है फिर वो। तो मुझे यहाँ पे डेमो 64 दिख रहा है, मतलब मेरा डेटाबेस क्रिएट हो गया। बट अभी तक उसके अंदर टेबल क्रिएट नहीं हुआ है। अभी टेबल क्रिएट करना है तो मैं स्टूडेंट का टेबल क्रिएट करूंगी। कैसे करना पड़ेगा स्टूडेंट का टेबल क्रिएट? डायरेक्टली टेबल को क्रिएट करूं क्या? ये टेबल हाँ, पहले क्या करना पहले पड़ेगा? डेमो 64 सिलेक्ट करना पड़ेगा। हाँ, डेमो 64 मुझे सिलेक्ट, मतलब मुझे यूज करना पड़ेगा। करेक्ट, तो हम यूज डेमो 64 करते हैं, कंट्रोल एंटर करते हैं। जैसे मैंने यूज डेमो 64 किया तो यहाँ पे ऊपर देखो सिलेक्ट हो गया, डेमो 64 आ गया आउटपुट। सॉरी, आपका जो भी ये है यूज हो गया है वो डेटाबेस। ओके, अभी टेबल को क्रिएट करेंगे। कैसे क्रिएट करेंगे? क्रिएट टेबल, हाँ, टेबल नेम स्टूडेंट एंड देन यस इन ब्रैकेट वी नीड टू प्रोवाइड यस, जैसे यहाँ पे हम रोल नंबर प्रोवाइड करते हैं, रोल नंबर इंटीजर, देन यस कॉमा करके यहाँ पे मुझे देना है नेम varchar ऑफ 30। ओके, 30 दे दो, 50 दे दो, आपको जितना देना है आप दे सकते हैं। एंड देन यस सेमीकोलन। सेमीकोलन रिकमेंडेबल है, कंपलसरी नहीं है, बट 2-3 क्वेरीज लिखोगे तो वो जम्बलिंग हो जाता है, दैट्स व्हाई हम कंपलसरी वहां पे देंगे। जस्ट कंट्रोल एंटर। अभी देखते हैं टेबल हमारा क्रिएट होता है क्या। तो यस, एक बार मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ। आई विल जस्ट रिफ्रेश एंड देखो स्टूडेंट हमारा टेबल बन गया। मैंने 2 फील्ड्स के साथ ही बनाया है इसको। ठीक है, नाउ यस वी नीड टू इंसर्ट द वैल्यूज, क्योंकि कल हमने ड्रॉप कर दिया था। कैसे करना है इंसर्ट का क्वेरी क्या है? हु इज गोइंग टू टेल मी? प्लीज टेल मी। इंसर्ट इनटू टेबल। इंसर्ट इनटू टेबल, इंसर्ट इनटू टेबल नहीं होता है, इंसर्ट इनटू टेबल में। तो टेबल नेम क्या है हमारा? स्टूडेंट, और इसमें हम वैल्यूज को दे देंगे 11 यस कॉमा जो भी था नाम आप देना चाहते हो, तो नॉट डबल कोट सिंगल कोट के अंदर यू नीड टू प्रोवाइड द नेम। तो सपोज मैं राज दे देती हूँ यहाँ पे एंड हिट एंड एंटर, कंट्रोल एंटर। अरे क्या करना है? इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, क्या देना है? वैल्यूज। वेरी गुड, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज। तो टेबल लिखना नहीं है इसके अंदर, डायरेक्टली टेबल नेम देना है और वैल्यूज को इंसर्ट करवाना है। आ गया, 1 रो अफेक्टेड बाय द लास्ट कमांड। एक बार चेक करते हैं। तो अभी के लिए मैंने फिलहाल के लिए बोला था आपको, ये जो भी आपका डेटाबेस है, डेटाबेस के अंदर जो स्टूडेंट टेबल क्रिएट हुआ है उसको सिर्फ डबल क्लिक करो। डबल क्लिक करने के बाद अपने आप एक क्वेरी आएगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। ये सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट जो क्वेरी आ रहा है वो क्या कर रहा है? जस्ट आपका फेचिंग ऑपरेशन कर रहा है, सारे के सारे स्टार मतलब सारे के सारे रिकॉर्ड्स को फेच कर रहा है। ये यस वगैरह क्या है ये मैं बाद में बताऊंगी। ये अलियास का कंसेप्ट आता है, किसी लोगों को पता भी होगा, बट आई विल टेल यू लेटर ऑन। ओके, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट किया, कंट्रोल एंटर करो, तो आपको यहाँ पे फिर से रोल नंबर एंड नेम, ये 2 फील्ड्स ही हमने एंटर किए थे तो वो मिल गए। करेक्ट, और एक बार इंसर्ट करते हैं वैल्यू, तो आप और एक क्वेरी लिख सकते हो यहाँ पे, इंसर्ट इनटू यस स्टूडेंट, स्टूडेंट वैल्यूज
मैं 2-3 रिकॉर्ड इंसर्ट करवा के ले लेती हूँ पहले 12 कॉमा यस जो भी है. So suppose I will mention over here like Priya. Okay, and then yes, enter, control enter. हो गया. 1 row affected by the last command. अभी आपको चेक करना है तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट करके चेक करिए. उसी क्वेरी के ऊपर आप आके चेक कर सकते हैं. दूसरा क्वेरी फिर से फायर करने की जरूरत नहीं है, या डबल स्टूडेंट के ऊपर फिर से क्लिक करने की जरूरत नहीं है. ये इसी क्वेरी को फिर से चलाइए और कहीं पे भी बीच में आओ, एंड में आओ, स्टार्ट में आओ, एंड देन जस्ट डू कंट्रोल एंटर. आ गए 2 रिकॉर्ड्स. करेक्ट. अभी जैसे मैंने यहाँ पे इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज किया तो मैंने फिर से क्वेरी लिखा. ओके, आप उस क्वेरी में भी चेंजेस कर सकते हो. हाँ, ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं कि क्वेरी लिखना है फिर से, इधर भी आके आप चेंज कर दो. लाइक मैंने यहाँ पे 13 किया और यहाँ पे मैं नाम दे रही हूँ. लाइक मैंने यहाँ पे राम दे दिया. ओके, सो इसी क्वेरी के अंदर मैंने चेंजेस किया. नया क्वेरी, आई हैव नॉट रिटन एनी न्यू क्वेरी. कंट्रोल एंटर. सो अभी फिर से इधर आओ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट और चेक करो, कंट्रोल एंटर. सो आ गया 11, 12 एंड 13 राम. वैल्यूज दिख रही है सबको? क्लियर है आप लोगों को? संकेत, रूपाली क्लियर है क्या? ऋतुजा, Yes, ma'am. वैशाली, वैष्णवी, वैभव Yes, ma'am. क्लियर है आपको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अभी नाउ नेक्स्ट, ये जो था ना, ये अब तक हम जो कर रहे थे वो सिंगल रिकॉर्ड ही इंसर्ट करके ले रही थी मैं. ओके, अभी मुझे मल्टीपल रिकॉर्ड एट अ टाइम 4-5 रिकॉर्ड एक ही बार इंसर्ट करने हैं. आई डोंट वांट टू एक सिंगल इंसर्शन भी मैं कर सकती हूँ. मैं क्या करूंगी, इसी क्वेरी के अंदर ये अभी जैसे मैंने 12 का 13 किया, प्रिया का राम चेंज किया, वैसे मैं कर सकती हूँ. ओके, मेरा रिक्वायरमेंट ऐसा है कि एट अ टाइम मुझे 5 रिकॉर्ड एक ही बार देने हैं या 4 रिकॉर्ड एक ही बार ऐड करने हैं. तो उसके लिए मल्टीपल इंसर्शन करना पड़ता है. और मल्टीपल इंसर्शन हम कैसे करेंगे, मैं फिर से क्वेरी लिखूंगी. आई एम जस्ट राइटिंग द क्वेरी फॉर यू पीपल, ताकि वो कभी कभी होता है कि वो क्वेरीज इनिशियली याद में नहीं रहती, उसका सिंटैक्स नहीं रहता याद, तो हम फिर से लिखेंगे उसको. और क्या करूंगी, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट एंड देन यस वैल्यूज, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज. देन अभी मल्टीपल रिकॉर्ड्स देने हैं. ओके, आप कैसे भी वैल्यू रख सकते हो. मैं थोड़ा सा सीक्वेंस में रख रही हूँ. 14 कॉमा यस, यहाँ पे जो भी नेम हमको देना है, लाइक सपोज मैंने राजेश दे दिया, ये एक वैल्यू हो गया. अभी दूसरा वैल्यू इसके बाद में ही कॉमा करके सिमिलर इसमें देना है. ओके, हमको उधर एट्रीब्यूट वगैरह मेंशन करने की जरूरत नहीं है. कॉमा करके नेक्स्ट ब्रैकेट करो. नेक्स्ट ब्रैकेट में रोल नंबर देना है. आपका आईडी रहेगा तो आईडी भी चलेगा. यहाँ पे मैंने रोल नंबर के लिए रखा है तो 15 रोल नंबर कॉमा नेम यहाँ पे दे देती हूँ. सपोज आई विल यस मेंशन सपोज गणेश लाइक दिस. ओके, देन यस कॉमा अगेन और एक वैल्यू हमको देना है, तो हम मल्टीपल वैल्यू वी कैन इंसर्ट. ओके, लाइक दिस कॉमा कॉमा करके पैरेंथेसिस के अंदर आप मल्टीपल वैल्यूज को इंसर्ट करके दे सकते हो. 16 कॉमा यस, आई विल गिव हियर हर्षल, सपोज हर्षल. ठीक है. ओके, नाउ नेक्स्ट. सो और एक डेटा में एंटर करूंगी. सपोज यहाँ पे करती हूँ यस 17 कॉमा यस सपोज कार्तिक लाइक दिस और एंड में सेमीकोलन. तो अभी मैंने कितने, पहले 3 रिकॉर्ड है हमारे, अभी मैं 4 रिकॉर्ड मल्टीपल रिकॉर्ड इंसर्ट कर रही हूँ. इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज. ओके, जस्ट कंट्रोल एंटर करो. कितने नीचे आ गया देखो, 4 रोज अफेक्टेड बाय द लास्ट कमांड. मतलब अभी हमारे 4 रिकॉर्ड्स इंसर्ट हुए हैं. ओके, ठीक है. अभी फिर से चेक करेंगे तो आपको ये सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यहाँ पे चेक करवाओ, नीचे कॉपी करना है तो करो, नहीं तो डबल क्लिक करो स्टूडेंट के ऊपर, कोई भी आप कर सकते हो. जस्ट कंट्रोल एंटर. तो देखो एट ए टाइम 4 रो यहाँ पे इंसर्ट होके आ गए. आई होप यहाँ तक क्लियर हो रहा है सभी लोगों को, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लियर है इतपर्यंत? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस. अभी Yes, ma'am. एक वे हो गया. यस, ओके. एक वे हो गया जो पार्शियल इंसर्शन, सॉरी सिंगल इंसर्शन करता था. सेकंड वे एक ही बार हमने मल्टीपल इंसर्शन करवा लिया. अभी थर्ड वे कुछ ऐसा है कि मुझे पार्शियल इंसर्शन करना है. मीन्स अभी पार्शियल इंसर्शन कब होता है ये मैं बाद में बताऊंगी. पार्शियल इंसर्शन मतलब मुझे सिर्फ रोल नंबर ही इंसर्ट करना है, नेम नहीं इंसर्ट करना है, या फिर मुझे नेम ही इंसर्ट करना है, रोल नंबर नहीं इंसर्ट करना है. ओके, तो इस टाइम उसे पार्शियल इंसर्शन कहा जाता है.
नाउ पार्शियल इंसर्शन यूज में कब आएगा ये बताती हूँ आप लोगों को। लाइक आपके रोल नंबर्स रहते हैं ओके कॉलेजेस में, या आपके जो आईडी रहते हैं कंपनी के अंदर, वो ऑटो जनरेटेड रहते हैं, हम उसको जनरेट नहीं करते हैं ओके। तो किसी कॉलेज के अंदर जाओगे तो वो सीक्वेंस में जनरेट होके आ रहा है रोल नंबर ओके, हर एक के लिए 1 2 3 4। तो जब डेटाबेस में वो एंट्री होता है तो वो मैन्युअली 1 2 3 4 नहीं डालते, वो क्या करते हैं उसको ऑटो इंक्रीमेंट रखते हैं। हम सीखेंगे ऑटो इंक्रीमेंट कैसे बनाया जाता है, अभी सिर्फ मैं रियल में आपको बता रही हूँ कि क्यों पार्शियल इंसर्शन करना जरूरी है ओके। तो एट दैट टाइम क्या करेंगे हम, स्टूडेंट के अंदर हमको सिर्फ उसका नाम लिखना है, उसका एज लिखना है, लिखना है, मुझे रोल नंबर ऑटो जनरेट सिस्टम जनरेटेड चाहिए। उस टाइम में पार्शियल इंसर्शन करूंगी, मुझे रोल नंबर का वैल्यू मुझे खुद से नहीं देना है, तो पार्शियल इंसर्शन कैसे करना है वो अभी हम चेक करेंगे। करेक्ट। अभी के लिए नेक्स्ट रिकॉर्ड में पार्शियल इंसर्ट कर रही हूँ। बिफोर दैट मैं यहाँ पे जैसा ये आपका क्वेरी ब्राउजर है, उधर भी वर्क बेंच है, तो उसमें जैसे जावा में है, पाइथन में आप कमेंट करते हो, तो इसके अंदर भी कमेंट अगर से आपको करना है तो मैं बताती हूँ हैश यूज करना है, अदरवाइज डबल हैश यूज करो तो वो कमेंट आता है। हैश किया, मैं यहाँ पे लिख दूंगी कि सिंगल इंसर्शन, ये क्या कर रहे हैं हम, सिंगल इंसर्शन कर रहे हैं इसके अंदर। करेक्ट, ये सिंगल इंसर्शन है। सिमिलरली इसको ही मैं कॉपी करके ले लेती हूँ, एंड ये जो है आपका ऑफ कोर्स मल्टीपल इंसर्शन के लिए रहेगा। करेक्ट, आ रहा है समझ में, ये मल्टीपल इंसर्शन है। सो ताकि मैं जब आपको ये शेयर करूं तो उधर सबको समझ में आ जाएगा ओके। एंड ये लास्ट में ये जो है ये पार्शियल इंसर्शन है ओके। पार्शियल मतलब आइदर रोल नंबर दो या नेम दो, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कुछ भी दे सकते हो। अभी पार्शियल इंसर्शन के लिए क्वेरी याद रखो कैसे है। मैं पहला जो करूंगी वो सिर्फ मुझे रोल नंबर ही इंसर्ट करना है, नेम नहीं इंसर्ट करना है ओके। सो रोल नंबर देना है सिर्फ, मतलब इंसर्ट करो, इंसर्ट इनटू किसके अंदर, स्टूडेंट, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, और स्टूडेंट के अंदर मुझे यहाँ पे क्या देना है, यस तो रोल नंबर इंसर्ट करवाना है। तो मैन्युअली मुझे बताना है एसक्यूएल को कि मैं रोल नंबर का वैल्यू इंसर्ट करना चाहती हूँ। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट रोल नंबर, एंड देन यस यहाँ पे वैल्यूज देंगे, और वैल्यूज में मैं सिर्फ रोल नंबर का ही वैल्यू वहां पे मेंशन करूंगी। लाइक हमारा 17 था, मैं 18 दे देती हूँ ओके। तो यहाँ पे सिर्फ रोल नंबर के लिए 18 वैल्यू जाएगा, और जो नेम है फिर नेम के लिए क्या जाएगा, तो कल यस नल, ये क्वेरी यस यस हाँ नल जाएगा। ये क्वेरी फायर करने के पहले मैं जस्ट दिखा देती हूँ आपको डिस्क्रिप्शन स्टूडेंट, इसीलिए मैंने कहा था कि जो भी डेवलपर्स है उनको लिए टेबल का डिस्क्रिप्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंट्रोल रोल नंबर एंड नेम आया है ओके। इनको अगर से हम पार्शियल इंसर्शन करते हैं तो इनकी डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पे सेट की होती है एसक्यूएल ने। जैसे जावा के अंदर आपकी डिफॉल्ट वैल्यूज रहती है, आप कुछ असाइन नहीं करते हो तो ग्लोबल वेरिएबल को डिफॉल्ट वैल्यू असाइन हो जाती है। सिमिलर टू दैट अगर से आप पार्शियल इंसर्शन कर रहे हो, यू आर जस्ट एंटरिंग द रोल नंबर बट यू आर नॉट एंटरिंग द नेम, आप इंसर्ट नहीं कर रहे हो नेम को, एज को, एड्रेस को, तो वहां पे ये डिफॉल्ट वैल्यूज सेट होके आएंगी। आ रहा है समझ में ओके। सो अभी आउटपुट देखो क्या आता है। मैंने वो अभी तक इंसर्ट ही नहीं किया, ये क्वेरी फायर नहीं किया। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, ब्रैकेट में देना है रोल नंबर जिसका वैल्यू इंसर्ट करवाना है, और वैल्यूज में उसका पर्टिकुलर वैल्यू देना है। जस्ट कंट्रोल एंटर। सो वन रो अफेक्टेड बाय द लास्ट कमांड। एक बार सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट करके चेक करते हैं, मैं नीचे ही करूंगी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट एंड देन जस्ट कंट्रोल एंटर। सो ये देखो क्या आ गया, 18 वाला रोल नंबर आ गया, बट उसके लिए नेम जो गया है वैरकर टाइप का वो नल गया है। आ रहा है में यहां तक सबको, ऑनलाइन स्टूडेंट क्लियर है तुम्हारा, आ रहा है समझ में? yes ma'am, Yes, ma'am. yes ma'am. Yes, if anyone is having any query, even if it is small query, please ask, okay? ठीक है, अगेन पार्शियल इंसर्शन ही करना है। अभी इस टाइम क्या करना है, नेम डालना है, रोल नंबर नहीं। क्या क्वेरी बनेगा बोलो? हाँ फक्त नेम टाकायचंय, इन्सर्ट इनटू स्टूडेंट, हाँ और इन ब्रैकेट क्या करना है, नेम, एंड देन यस इसका सबको प्रैक्टिस करना है, याद रखना है वैल्यूज, और वैल्यूज में मैं यहाँ पे नेम दे दूंगी। सो यस आई विल कीप इट यस, लाइक मैं अभी के लिए दे देती हूँ लाइक अजय।
ठीक है, एंड देन जस्ट कंट्रोल एंटर। तो अभी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, देखो अभी वैल्यू क्या आता है, कंट्रोल एंटर करती हूँ। ओके, सो वैल्यू देखो क्या आ जाएगा। अभी क्या आया, रोल नंबर के लिए नल चला गया और वहां पे अजय आ गया। अभी पाइथन में, जावा में कुछ होगा कि इंटीजर है, इंटीजर के लिए नल कैसे जा रहा है मैम, बट यस एसक्यूएल में वो इंटीजर भी एज अ ऑब्जेक्ट ही कंसीडर होता है, तो उसको नल ही दिया जाएगा, जीरो नहीं दिया जाएगा, मतलब जीरो वैल्यू उसका डिफॉल्ट नहीं रहेगा। आई होप यहां तक समझ में आ रहा है सबको, क्लियर है सब लोग, ऑनलाइन ऑफलाइन, ठीक है। So Hello, this is ma'am. your partial insertion, multiple insertion and single insertion. Yes. Yes, who सर is this? इसका मतलब नल क्या होगा, सर या फिर कैरेक्टर दोनों? हाँ, तो नो एक्चुअली नल मतलब क्या होता है ना, इट इज लाइक इट्स अनअवेलेबल, मतलब कुछ भी नहीं है, वो एम्प्टी भी नहीं है या जीरो भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ओके, नल मतलब कुछ भी नहीं, लाइक आपका वैक्यूम जो होता है ना, वैक्यूम मतलब कुछ भी नहीं होता है उसके अंदर, स्पेस है मतलब कुछ ना कुछ एयर है, बट वैक्यूम मतलब कुछ भी नहीं, लाइक दैट नल मतलब कुछ भी नहीं, उसमें ना ही इंटीजर वैल्यू है, ना ही कोई स्ट्रिंग वैल्यू है, ना ही कोई कैरेक्टर का वैल्यू है, इट्स नथिंग। ओके, आ रहा है दीप्ति समझ में? तो इसका मतलब मैम ये किसी भी डेटा टाइप के लिए ये नल ही आएगा? हाँ हाँ, अभी के लिए किसी भी डेटा टाइप के लिए नल ही आएगा, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट नल ही रहता है। ओके, हम अब अगेन हम जब Okay, डेटा ma'am, टाइप का got क्लास it. लेंगे तब मैं बताऊंगी दीप्ति आपको। ओके, इंटीजर डेटा टाइप है इसके अंदर लॉन्ग भी आप यूज कर सकते हो, डेसिमल भी यूज कर सकते हो, तो उसके लिए वो नल ही जाएगा, ठीक है। और ऐसा होता है कि कई जगह हमको नल नहीं भेजना होता है, तो उसके लिए अलग से कंस्टेंट है, वो मैं कंस्टेंट हमारे रहेंगे अभी एक दो सेशन के बाद, उसमें बताऊंगी कि कोई डिफॉल्ट वैल्यू हमको नल नहीं जाने देना है, हमको खुद से सेट करना है, तो हम वो भी सेट कर सकते हैं, वो बाद में की बात है, ठीक है। आई होप यहाँ तक अंडरस्टूड है सब लोगों को, सो वी विल जस्ट प्रोसीड टू अवर नेक्स्ट कंसेप्ट, करेक्ट। अभी ये देखो, ये हमने इंसर्शन का देखा, मल्टीपल इंसर्शन देखा, पार्शियल इंसर्शन देखा, और क्या देखा हमने, सिंगल इंसर्शन देखा। ओके, 3 इंसर्शन टाइप हो गए यूजिंग इंसर्ट कमांड। एक क्रिएट कमांड हुआ, एक इंसर्ट कमांड हुआ, डीडीएल का दोनों। अभी बीच में यहाँ पे डीक्यूएल आ रहा था आपका, डीक्यूएल इज नथिंग बट डेटा क्वेरी लैंग्वेज। अभी डेटा क्वेरी लैंग्वेज मतलब वो क्वेरी कर रहा है, डेटाबेस को क्वेरी कर रहा है कि मुझे कुछ फेच करना है, मुझे कुछ रिट्राइव करना है। ओके, तो रिट्राइव करना है, फेच करना है, तो उसके लिए सिलेक्ट आएगा, सिलेक्ट क्वेरी आएगा आपका। ओके, तो जैसे अब तक ये कल हमने जस्ट थोड़ा सा चेक किया था कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम क्या होता है, आज हम उसको थोड़ा प्रॉपरली देखेंगे। सो सिलेक्ट क्वेरी अगेन बिलोंग्स टू डीक्यूएल, डेटा क्वेरी लैंग्वेज, जहां पे रिट्राइव करना है और फेचिंग करना है, करेक्ट। अभी ये सिलेक्ट स्टार मतलब फॉर ऑल रिकॉर्ड्स, सारे के सारे रिकॉर्ड्स एंड सारे के सारे कॉलम्स, मुझे सभी कॉलम चाहिए, सभी रिकॉर्ड चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट करूंगी, करेक्ट, ठीक है। मतलब सिलेक्ट स्टार फॉर ऑल, फ्रॉम अगेन इज अ कीवर्ड, किससे बताना है ना, किससे फेच करना है, तो फ्रॉम किसी ना किसी टेबल से करना है, तो ये टेबल नेम हमको देना पड़ता है। तो ना इंसर्ट में टेबल ये कीवर्ड आ रहा है, ना डायरेक्टली टेबल का नेम आ रहा है वहां पे। ओके, सो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, सारे के सारे रिकॉर्ड्स आ गए। अभी मेरा रिक्वायरमेंट ये है कि ये जो भी आपको स्टूडेंट टेबल दिख रहा है, इसके अंदर कितने कॉलम्स है, देयर आर 2 कॉलम्स। ओके, वन है रोल नंबर एंड दूसरा है नेम, करेक्ट। ओके, फर्स्ट इज रोल नंबर एंड नेम। तो अभी मेरा रिक्वायरमेंट ऐसा है कि मुझे सिर्फ नेम का ही फेचिंग होना चाहिए, रोल नंबर आई डोंट वांट, सिर्फ नेम आने चाहिए। हाँ, जैसे स्टार किया तो दोनों कॉलम के सारे डिटेल्स आएंगे। अभी मेरा रिक्वायरमेंट क्या है, आई जस्ट वांट ओनली वन कॉलम नेम, सॉरी वन डिटेल्स ऑफ ओनली वन कॉलम, दैट इज नेम। ओके, तो उसके लिए क्वेरी कैसे बनेगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सारा का सारा ला रहा है, कॉलम्स भी ला रहा है सारे के सारे,
एज वेल एज सारा रिकॉर्ड्स भी ला रहा है। तो सिर्फ नेम चाहिए तो क्या आएगा, सिलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट एंड देन जस्ट कंट्रोल इंटर। आ गया यहाँ पे सारे के सारे नेम्स आ गए। ओके वैसे ही सिर्फ रोल नंबर चाहिए तो क्या करोगे आप, सिलेक्ट रोल नंबर फ्रॉम स्टूडेंट एंड देन जस्ट कंट्रोल एंटर। सो सारे के सारे रोल नंबर्स भी आ गए यहाँ पे फेच होके। समझ में आ रहा है क्वेरी कैसे वर्क हो रही है? यस ओके यस ऑनलाइन क्लियर है इथपर्यंत? किसी को कुछ डाउट है? नो मैम। लेट रिफ्लेक्ट हो रहा है क्या? नहीं ना, कनेक्टेड तो है बराबर। अभी देखिए ये था आपका सिलेक्ट क्वेरी। ओके तो सारे के सारे रिकॉर्ड्स फॉर फेचिंग ऑल रिकॉर्ड्स, फिर कोई सिंगल कॉलम का डिटेल्स लाना है, ये हमने देखा। अभी नेक्स्ट कंसेप्ट है सिलेक्ट क्वेरी के साथ ही हमको चेक करना है वो, एंड दैट इज नथिंग बट योर मतलब रिक्वायरमेंट कुछ ऐसा है कि मुझे सिर्फ जो भी रोल नंबर है, सिर्फ जिसका रोल नंबर 12 है प्रिया, उसके ही डिटेल चाहिए। ओके तो उस केस में अभी हमको फिल्टरेशन यूज करना पड़ता है। ओके जैसे आप आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फिल्टरेशन करते हो यूजिंग कंडीशनल स्टेटमेंट वगैरह जो भी है आपका, यूजिंग दैट। ओके लाइक स्विच स्टेटमेंट से करते हो या इफ एल्स से करते हो। ओके वैसे यहाँ पे फिल्टरेशन करना है, मतलब जिस स्टूडेंट का रोल नंबर 12 है उसके डिटेल चाहिए, या जिस स्टूडेंट का एड्रेस जो बिलोंग्स करते हैं पूना से, उनके ही मुझे डिटेल चाहिए। ओके तो वहां पे हमको फिल्टरेशन लगाना पड़ता है। नाउ फिल्टरेशन किसके साथ लगाओगे, तो अगेन सिर्फ पूना वाले के, मतलब जो पुणे से बिलोंग करे उनके डिटेल चाहिए, तो उनके डिटेल्स चाहिए मतलब फेचिंग ही करना है। फेचिंग करना है तो अगेन सिलेक्ट क्वेरी यू नीड टू यूज। ओके तो सिलेक्ट के साथ ही फेचिंग करना पड़ेगा, बट फिल्टरेशन आ रहा है तो वहां पे वेयर क्लॉज यूज करना पड़ता है। ओके तो ये सिलेक्ट क्वेरी के साथ अभी नेक्स्ट स्टेप जो हम जा रहे हैं वो चेक करेंगे वेयर क्लॉज का। ओके सो अभी वेयर क्लॉज कैसे यूज होता है इसके साथ ये चेक करेंगे, उसका मैं सिंटैक्स पहले लिखती हूँ एंड फिर हमको वेयर क्लॉज कैसे लिखना है, कौन से ऑपरेटर्स यूज करने ये हम चेक करेंगे। ओके so I will share my screen one more time before that. Yes, I will share my screen. Okay, just a minute. बाकी है ना, ये जस्ट चेक करना था। सो अभी हम है ना नया टेबल ही बनाएंगे, थोड़ी देर के बाद ये टेबल में ड्रॉप कर दूंगी, जिसके अंदर मैं ज्यादा फील्ड्स रखूंगी, ऐसा टेबल बनाते हैं हम लोग। ओके सो मेरा स्क्रीन फिर से शेयर कर रही हूँ, प्लीज लेट मी नो मेरा स्क्रीन विजिबल है क्या। सो इज माई स्क्रीन विजिबल टू ऑल ऑफ यू? यस मैम। स्क्रीन विजिबल आहे? यस मैम। ओके ठीक है। सो सो अगेन वेयर क्लॉज हम चेक करने वाले हैं। ओके सो वेयर क्लॉज यूज क्यों किया जाता है? यस वेयर क्लॉज यूज क्यों किया जाता है? यस एनी आंसर फ्रॉम एनीवन? ओके सो टू filter the records. Okay to filter the records as per your requirement, as per your या फिर यूजर्स रिक्वायरमेंट कह सकते हैं हम। ओके यूजर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमको क्या करना है, आपके रिकॉर्ड्स को फेच करना है, तो हम यूज करेंगे वेयर क्लॉज। ओके तो जो भी आप वेयर क्लॉज के अंदर कंडीशन दोगे, जैसे आप इफ के अंदर कंडीशन देते हो, इफ एल्स है ना आपको सबको, इफ के अंदर आप कंडीशन देते हो एंड बेस्ड ऑन दैट कंडीशन फिर आपका रिजल्ट आता है। ओके तो सिमिलर टू दैट जो भी आप वेयर क्लॉज के अंदर कंडीशन दोगे, वो कंडीशन जब सेटिस्फाई होगा तो उसके रिलेटेड रिजल्ट आ जाएगा।
ओके जैसे मैंने कहा कि स्टूडेंट का एड्रेस पूना है और मुझे सिर्फ पूना से जो बिलोंग कर रहे हैं वही स्टूडेंट का डिटेल चाहिए। ओके तो मैं वेयर क्लॉज के अंदर कंडीशन वैसे रखूंगी। ठीक है अभी एक कंडीशन आ गया मतलब ऑब्वियस है कंडीशन एक तो आइदर ट्रू और फॉल्स को इवेल्युएट करेगा एंड उसके लिए अगेन हमको कंपैरिजन ऑपरेटर्स लगेंगे। तो अभी हम वेयर क्लॉज के ऊपर जाने से पहले कंपैरिजन ऑपरेटर एसक्यूएल के अंदर कंपैरिजन ऑपरेटर क्या है ये चेक करेंगे। ओके बट बिफोर दैट ऑफ कोर्स आई विल राइट डाउन द सिंटैक्स फॉर दिस। कैसे सिंटैक्स रहेगा वेयर क्लॉज के अंदर मैंने कहा कि फिल्टर करता है रिकॉर्ड्स एज पर योर कंडीशन। तो वो रिकॉर्ड्स एज आउटपुट आते हैं मतलब आउटपुट आ रहा है मतलब फेचिंग हो रहा है। फेचिंग किसके साथ करते हैं सिलेक्ट के साथ करते हैं ये याद रखना। इधर इंटरव्यू में बताते बताते वो उनको याद ही नहीं आता है कि सिलेक्ट यूज करना है कोई कोई ब्लैंक हो जाता है। ओके सो जहां पे फेचिंग आएगा जहां पे रिट्राइवल आएगा डेटा का वहां पे क्या यूज करना पड़ता है सिलेक्ट क्वेरी यूज करना पड़ता है ये याद रखो। करेक्ट अभी सिलेक्ट स्टार इज फॉर ऑल रिकॉर्ड्स फेचिंग ऑल रिकॉर्ड सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम जो भी टेबल नेम है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। ओके नाउ वेयर क्लॉज आ गया आपका पिक्चर में वेयर एंड यहाँ पे हम कंडीशन मेंशन करेंगे जो भी कंडीशन हमको चाहिए वो। करेक्ट ओके या फिर ये एक सिंटैक्स है। दूसरा सिंटैक्स जैसे मैंने कहा कि सिलेक्ट स्टार मतलब ऑल रिकॉर्ड्स के लिए वैसे मुझे स्पेसिफिक कॉलम जैसे नेम ही लाना है जो पुणे से बिलोंग करे उनका नेम ही चाहिए सिर्फ बाकी का डिटेल्स नहीं चाहिए रोल नंबर वगैरह उनका कॉन्टेक्ट नंबर नहीं चाहिए सिर्फ नेम ही चाहिए उस स्टूडेंट के। तो मैं क्या करूंगी सिलेक्ट कॉलम नेम दे दूंगी जो भी कॉलम नेम है आप कॉलम नेम मेंशन कर सकते हो यहाँ पे। यस कॉलम नेम फिर वो एक कॉलम नेम मेंशन करो या कॉलम नेम 1 कॉलम नेम 2 भी कर सकते हो कोई भी हरकत नहीं है मैं अभी करके दिखाऊंगी ये आपको। ओके सो डोंट वरी कॉलम नेम 1 कॉलम नेम 2 यस सिलेक्ट कॉलम नेम 1 कॉलम नेम 2 फ्रॉम टेबल नेम ओके फ्रॉम टेबल नेम वेयर के अंदर कंडीशन दे दो। मतलब मैं सुबह चाह रही हूँ कि मुझे नेम भी सिलेक्ट करना है स्टूडेंट का और उसका कॉन्टेक्ट नंबर जो है या मोबाइल नंबर जो है वो भी सिलेक्ट करना है। तो मैं सिलेक्ट नेम कॉन्टेक्ट नंबर करूंगी फ्रॉम टेबल नेम दैट इज नथिंग बट स्टूडेंट वेयर जो भी कंडीशन हम देना चाहते हैं वो। ओके सो अभी ऐसे इसका सिंटैक्स है पहले देख लो मैं यहाँ पे प्रैक्टिकली दिखाऊंगी। ओके ठीक है फिर समझ लो उसको हमको कुछ इश्यू आता है तो हम डिस्कस करेंगे आप फिर प्रैक्टिस करिए। मैं हर दिन क्वेरीज को शेयर करूंगी आपकी ग्रुप के ऊपर। ओके क्लियर आहे इथपर्यंत सर्वांना ऑनलाइन? Yes, ma'am. यस ऑनलाइन स्टूडेंट क्लियर है? यस अभी देखिए थोड़ा सा हमको वेयर क्लॉज को जाने के पहले यहाँ पे वेयर क्लॉज में आप कंडीशन देते हो तो मैंने कहा था कि कंडीशन जो होता है ये आइदर ट्रू या फॉल्स का रिजल्ट देता है। करेक्ट तो ये कंडीशन हमको जो देना है वो अगेन ऑपरेटर्स के साथ देना पड़ता है। करेक्ट तो हम यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर्स सबसे ज्यादा हमको लगते हैं तो हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स को यूज करेंगे। अभी विच काइंड ऑफ कंपैरिजन ऑपरेटर्स है कैन यू टेल मी कौन से कंपैरिजन ऑपरेटर्स है? ओके सो अभी यहाँ पे क्वेश्चन आ रहे हैं आंसर्स आ रहे हैं। ओके सो जो कंपैरिजन ऑपरेटर है वो कुछ ऐसा है यहाँ पे डबल इक्वल टू नहीं होता है यहाँ पे इक्वल टू होता है। लाइक जावा के अंदर इक्वल टू वाला असाइनमेंट के लिए यूज किया जाता है। ओके बट आपके एसक्यूएल के अंदर जो ये इक्वल टू है ये कंपैरिजन कर रहा है। ओके वेदर आईडी इक्वल टू 15 है क्या रोल नंबर इक्वल टू 12 है क्या वेयर एड्रेस इक्वल टू पुणे है क्या ओके वो कंपेयर कर रहा है इक्वल टू ऑपरेटर। इधर असाइनमेंट नहीं होता इक्वल टू ऑपरेटर से। ओके तो जैसे जावा में डबल इक्वल टू यूज कर रहे हो ना आप कंपैरिजन के लिए तो यहाँ पे सिंगल इक्वल टू आएगा। करेक्ट ठीक है नाउ दिस इज फर्स्ट दिस इज सेकंड कौन सा आता है? यस लाइक ग्रेटर देन। ओके थर्ड again is less than. Fourth yes greater than equal to. Yes less than equal to.
देन सिक्स्थ वन क्या आता है? हाँ, इज Not नॉट equal इक्वल to. टू के लिए क्या जाएगा? ऐसे ही जाएगा ना, इज नॉट इक्वल टू, करेक्ट, इज नॉट इक्वल टू। ओके, अगेन अभी यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, ये जो इज इक्वल टू है ना, आप ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हो उसको, या फिर दूसरा उसका और एक है कि ये जो एंगुलर ब्रैकेट है, एंगुलर ब्रैकेट फेसिंग टुवर्ड्स ईच अदर, इसको भी नॉट इक्वल टू कहते हैं जावा, ये आपके एसक्यूएल के अंदर। ओके, मतलब ये ऐसे भी प्रेजेंट होगा और ऐसे भी प्रेजेंट होगा, तो कई जगह ऐसे दिखेगा, कई जगह वैसे दिखेगा। ओके, सो ये नॉट इक्वल टू को प्रेजेंट करता है एंड इक्वल टू जस्ट कंपेयर करता है। तो अभी हम चीजों को समझ जाएंगे। ओके, एंड इतने तो आपके कंपैरिजन ऑपरेटर है। ये होने के बाद और भी वेयर क्लॉज के अंदर एसक्यूएल के खुद के कुछ ऑपरेटर है। ओके, तो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो वो कौन से है मैं बताती हूँ। लाइक आपका यस बिटवीन ऑपरेटर है, ये बिटवीन ऑपरेटर हमको चेक करना है। देन इन ऑपरेटर है, आफ्टर दैट दूसरा जो है वो आई थिंक बिटवीन इन एंड लाइक ऑपरेटर है, लाइक। ओके, अगेन ये तीन ऑपरेटर आर वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एसक्यूएल के ऑपरेटर्स है। ये भी वेयर क्लॉज के साथ ही यूज होगा। कैसे होगा, क्या होगा, मैं बताऊंगी। ओके, बट बिफोर पहले हमको कंपैरिजन ऑपरेटर करेंगे हम, उसके बाद और एक है जो अरिथमेटिक ऑपरेटर भी यूज होते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स भी हम चेक करेंगे अभी। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स भी है। ओके, लाइक प्लस है, माइनस है, आपका मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, मॉड्यूलस है, ये भी यूज होंगे। ठीक है, ये भी चेक करते हैं हम। एंड देन और क्या है आपका, यस यस लॉजिकल, लास्ट में जो आएगा वो रहेगा लॉजिकल ऑपरेटर्स। ओके, अभी लॉजिकल ऑपरेटर्स भी चेक करना है। तो आज का हमारा सेशन और थोड़ा सा कल का सेशन इसके ऊपर ही बेस रहेगा। लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन कौन से है? तो लाइक दिस एंड, और एंड, नॉट, करेक्ट। ठीक है, सो अभी हम प्रैक्टिकली पहले कंपैरिजन देखेंगे एंड अरिथमेटिक देखेंगे, देन हमारा टाइम कैसे होता है उसके हिसाब से हम ये भी गो थ्रू करेंगे। ठीक है, so I will share my screen one more time, but here I need to create one table. Okay, क्योंकि वो वाला टेबल उसमें नल विल चला गया ना, अभी वो नहीं करूंगी मैं, तो कभी कभी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, दैट्स वाई। ठीक है, ठीक है, चलो थोड़ा सा फास्टली करते हैं इसको। ज्वाइन होके लीव स्क्रीन विजिबल आहे ऑनलाइन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. I need to check who else is joined. ठीक है, चलो। सो व्हाट आई विल डू, मैं नया ही टेबल क्रिएट करती हूँ फिलहाल के लिए। ओके, सो ये जो पुराना टेबल है ये थोड़ी देर के लिए हम ड्रॉप कर देते हैं। ओके, क्या रहेगा क्वेरी ड्रॉप टेबल के लिए? वेरी गुड, ड्रॉप टेबल, टेबल नेम, ड्रॉप टेबल स्टूडेंट, करेक्ट, एंड देन जस्ट कंट्रोल एंटर। ओके, हो गया। अभी मैं टेबल क्रिएट कर लेती हूँ, बट इस टाइम हम थोड़ा सा ज्यादा उसमें फील्ड्स ऐड करेंगे। सो यस, क्रिएट टेबल, हाँ काय आहे स्टूडेंट, बोर होत असेल तर इथे येऊन टाइप करा। So yes, roll number which is of integer kind, then yes of course name. Okay, name of varchar type, varchar of 30, correct, and then yes इस ऐसा ही मुझे एड्रेस भी लेना है और आई थिंक मैं मार्क्स भी ले लेती हूँ। ओके, ताकि मुझे लॉजिकल भी दिखाना है ना आप लोगों को। ठीक है, हाँ, देन यस यहाँ पे आपका रहेगा एड्रेस। ओके, एंड डुप्लीकेट कॉलम नेम चलेगा क्या? डुप्लीकेट कॉलम नेम चलेगा क्या लगता है आप लोगों को? ये टेबल स्टूडेंट, रोल नंबर हो गया, देन नेम हो गया, एड्रेस हो गया, हम मार्क्स रखेंगे। मैं मार्क्स फिलहाल इंटीजर में ही ले रही हूँ। ओके,
एंड एक एड्रेस ले लिया, बस इतना ही पहले रख को लॉजिकल ये आपके कंपैरिजन एंड अरिथमेटिक ऑपरेटर देने हैं। ओके हुए एक बार रिफ्रेश किया, हमारा स्टूडेंट टेबल क्रिएट होके रोल नंबर, नेम, एड्रेस एंड मार्क्स आ गए उसके अंदर। ठीक है, अभी वैल्यूज को इंसर्ट करना है तो मैं मल्टीपल वे से इंसर्ट करूंगी। कैसे करना है? इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज, और वैल्यूज के अंदर ऑफ कोर्स मल्टीपल देना है, तो जैसे भी एक 5 to 6 वैल्यूज में इंसर्ट कर लेती हूँ फास्टली। सो आई विल कीप ओवर हियर, यस, देन एड्रेस देना है तो आई विल कीप हियर मुंबई, ओके, कोमा, यस, मार्क्स देना है तो आई विल कीप 78.9 कुछ, करेक्ट। एक डिटेल हो गया। सिमिलर टू दैट मैं दूसरा भी डिटेल यहाँ पे दे दूंगी। ओके, हेलो मैम, यस बोलो। हमने मार्क्स को इंटीजर टाइप किया है और देते टाइम हमने फ्लोट दिया है। यस यस, मैंने यहाँ पे फ्लोट दे दिया क्या? सॉरी, आई हैव गिवन द फ्लोट। वो भी मार्क्स का किया था बिफोर इन फर्स्ट सेशन, तो मुझे वो फ्लोट वाला ही याद में है। ठीक है, सॉरी, एक्चुअली यहाँ पे मुझे वही देना चाहिए था, इंटीजर ही देना चाहिए था, क्योंकि फ्लोट अभी तक हमने लिया नहीं है, हम बाद में लेने वाले हैं। ओके, सो डोंट वरी, डेटा टाइप में कवर कर लूंगी। सो नेम यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं, लाइक मैं यहाँ पे एड्रेस चेंज कर देती हूँ। 2-3 ही मुझे मेंशन करने हैं, बाद में और टेबल क्रिएट करते बैठना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे मुंबई रहने देंगे एंड मार्क्स मैं यहाँ पे चेंज कर दूंगी। ओके, सो कितने रिकॉर्ड्स हो गए अभी मेरे? 14, अभी 3, करेक्ट। सो आई विल कीप ओवर हियर मेंशन मुंबई एंड यस, यहाँ पे मार्क्स दे देती हूँ लाइक दिस। ठीक है, एंड देन यस कॉमा करके और एक रिकॉर्ड, तो टोटल मेरे 15 रिकॉर्ड हो जाएंगे, 5 रिकॉर्ड हो जाएंगे, करेक्ट। ओके, कंट्रोल एंटर। सो यस, 5 रोज अफेक्टेड बाय द लास्ट कमांड। क्या लिखूं? फेच करना है, सारे के सारे डिटेल्स देखने, क्या लिखना है? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल, स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, करेक्ट। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, आ गए सारे के सारे रिकॉर्ड अलोंग विथ ऑल डिटेल्स। ठीक है, फाइन। अभी रिक्वायरमेंट हमारा ऐसा है, मुझे सिर्फ नेम और एड्रेस ही चाहिए, सारे के सारे रिकॉर्ड्स के सिर्फ नेम एंड एड्रेस चाहिए, तो क्या लिखूंगी? हाँ, सिलेक्ट नेम, नहीं नहीं नहीं, मी माझा क्वेश्चन बरोबर आहे। यस बालाजी बोलो। यस, कौन बोल रहा था? यस मैम, मुझे सिर्फ नेम और एड्रेस चाहिए। सिलेक्ट नेम हाँ कॉमा एड्रेस फ्रॉम स्टूडेंट। हाँ, सिलेक्ट नेम कॉमा एड्रेस फ्रॉम स्टूडेंट, मतलब सिर्फ स्टूडेंट का नेम और एड्रेस ही आना चाहिए। अभी तक वेयर क्लॉज के ऊपर गए नहीं, अभी जाएंगे हम। कंट्रोल एंटर, तो आ गया नेम और एड्रेस। ठीक है, ये 2 ही फील्ड चाहिए थे मुझे। कंट्रोल एंटर। ठीक है, अभी यहाँ पे आते हैं, मैं यहाँ पे वेयर क्लॉज का डालती हूँ। वेयर क्लॉज अभी हम स्टार्ट करेंगे वेयर क्लॉज को। ओके, सो यस, हाँ चलो बोलिए। अभी वेयर क्लॉज में ऐसा कंडीशन डालना है, ओके, जिसका सिर्फ चलो 12 नंबर का ही डेटा आना चाहिए। इनिशियली सिंपल से जाते हैं, देन थोड़ा हार्ड में जाएंगे। हाँ हाँ, सारा का सारा डेटा चाहिए मुझे, जिसका रोल नंबर 12 है उसका, फ्रॉम स्टूडेंट। हाँ, फिर वेयर उधर भी देना है तो दे दो, नीचे भी देना है तो दे सकते हो। वेयर, यस, ओके, वहां पे इज इक्वल टू आएगा, डबल इक्वल टू नहीं आएगा, ये याद रखना, नहीं तो बस इंटरव्यू में जाके डबल इक्वल टू मत करना, वो इधर ही छोड़ के जाएंगे आपको, है ना। ठीक है, कंट्रोल एंटर, आ गया 12 का डेटा। ठीक है, फाइन। नाउ नेक्स्ट हमको चेक करना है, जिन स्टूडेंट के एड्रेस मुंबई है उनका डेटा फेच करके लाओ। क्या करोगे? हाँ,
क्या करोगे? सिलेक्ट Star from student. स्टार वेयर यस एड्रेस Address इक्वल is टू equal to Mumbai. मुंबई. ओके फाइन, करेक्ट. कंट्रोल इंटर. सो आ गए जो मुंबई वाले हैं उनका डिटेल्स आ गया. मतलब फेचिंग हो रहा है सिलेक्ट से, बट डिपेंडिंग ऑन आवर रिक्वायरमेंट. करेक्ट. जैसे स्टार किया तो सारे के सारे ही आ जाएंगे. उधर कंडीशन ही नहीं दिया आपने, कंडीशन दिया तो फिल्टरेशन होके आएंगे. ओके फाइन. अभी कंपैरिजन ऑपरेटर गो थ्रू कर रहे हैं, तो मैं एक बार पूरे के पूरे स्टूडेंट यहाँ पे करती हूँ. और अभी आप लोग बताना मुझे जिनके मार्क्स, यस ऑफ कोर्स, जिनके मार्क्स बिलो 80 है वही आने चाहिए. बिलो 80 मतलब लेस देन और इक्वल टू 80 चाहिए. ओके उनके डिटेल्स आने चाहिए. कैसे करोगे? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स लेस देन इक्वल, यस हाँ उनके बिलो तो 80. करेक्ट. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स इज लेस देन और इक्वल टू 80. तो आ गया ओनली जय एंड सैम 78 एंड 67. करेक्ट. अभी नेक्स्ट जो है थोड़ा सा ध्यान दीजिए. अगेन जिनके मार्क्स नहीं रखेंगे, चलो जिसका रोल नंबर इट शुड नॉट, मतलब टोटल 15 रोल नंबर है. ओके अगर से हम यहाँ पे स्टूडेंट को चेक करते हैं, मैं क्या करूंगी, ये एक क्वेरी जो है ना सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वाला, ये लिख के दूसरे रिजल्ट सेट में लिखती हूँ. ये रिजल्ट सेट यहाँ से आप ओपन कर सकते हो. ये जो दिख रहा है येलो स्टार, ये वाला ओपन करो, एक न्यू आ जाएगा और यहाँ पे मैं ये सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट करती हूँ. कंट्रोल बी. तो इसके ऊपर आऊंगी तो ये डेटा आ जाएगा, मुझे दिखेगा. ओके अभी ये वाला दिखेगा. ठीक है. तो क्योंकि मुझे वो हमेशा हमेशा करने पड़ रहा है, दैट्स व्हाई. अभी देखो टोटल कितने हैं, 5 रिकॉर्ड्स है. मेरा रिक्वायरमेंट ये है कि ये 13th वाला रिकॉर्ड नहीं आना चाहिए, बाकी 11, 12, 14, 15 आने दो. 13 वाला, जिस 13 रोल नंबर का जो स्टूडेंट है उसका रिकॉर्ड छोड़ के सबके रिकॉर्ड आने चाहिए आउटपुट में. आ रहा है समझ में? ऑनलाइन आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? यस दीप्ति, बालाजी, रोहिणी, रूपाली, भूमिका. Yes, ma'am. Yes. तो रिक्वायरमेंट है एज अ क्लाइंट 13 नंबर का रैच का रिकॉर्ड नहीं चाहिए, बाकी 11, 12, 14, 15 के रिकॉर्ड लेके आओ. हाँ नॉट इक्वल टू. करेक्ट. सो क्या करोगे? यस ऑफ कोर्स. और उनके भी मुझे सिर्फ रोल नंबर एंड नेम ही चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए. हाँ सिलेक्ट यस रोल नंबर कॉमा नेम. हाँ फ्रॉम स्टूडेंट. यस हाँ वेयर, ओके रोल नंबर इज नॉट इक्वल टू 13. करेक्ट. नॉट इक्वल टू 13. कंट्रोल इंटर. सो देखो आ गया 11, 12, 14 एंड 15 के रोल नंबर एंड नेम आ गए. ओके अभी जैसे मैंने कहा था कि ये वाला जो है इज नॉट इक्वल टू, ये ऐसा भी वर्क करता है, और एंगुलर ब्रैकेट फेसिंग टुवर्ड ईच अदर वो भी उसका अल्टरनेटिव है, तो वो भी मैं बता देती हूँ. सिलेक्ट रोल नंबर कॉमा नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इज नॉट इक्वल टू 13 डाला था. अभी मैं फिलहाल के लिए 14 करती हूँ क्योंकि उधर चेक दिखना नहीं चाहिए, वो वही रिकॉर्ड. सो दैट्स व्हाई. और ये एंगुलर ब्रैकेट फेसिंग टुवर्ड्स ईच अदर, ये भी इक्विवेलेंट टू वही वर्क कर रहा है. अभी कंट्रोल एंटर करो इसको. अभी देखो 14 का आया का रिजल्ट, 11, 12, 13 एंड 15 का आ गया. मतलब बोथ आर इक्विवेलेंट. ये यूज करो वो यूज करो, सेम है. आ रहा है समझ में? ऑनलाइन क्लियर है इथपर्यंत सर्वांना? Yes, ma'am. सो Yes, ma'am. Yes, ma'am. सो अभी ये हो गया आपका कंपैरिजन ऑपरेटर. ओके इसमें और भी आप डाल सकते हो. आपको ग्रेटर देन करना है, स्मॉलर देन करना है, यू कैन गो फॉर दैट एज वेल. जैसे हमको मुंबई के रिकॉर्ड्स नहीं चाहिए, पुणे के ही चाहिए, तो मैं एक तो वेयर एड्रेस इक्वल टू मुंबई करूंगी, या वेयर एड्रेस इक्वल टू पुणे करूंगी, या करूंगी वेयर एड्रेस इज नॉट इक्वल टू पुणे, इज नॉट इक्वल टू मुंबई, ऐसे करूंगी तो वही आएगा. अभी हम अरिथमेटिक ऑपरेशन जो है वो चेक करते हैं इसके साथ. कैसे चेक करोगे अरिथमेटिक ऑपरेशन को? क्या कर सकते हो? लाइक इसलिए पर्पसफुली आई हैव टेकन द मार्क्स. ओके सो हम क्या करेंगे, ये मार्क्स के साथ ही मैं आपको यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेशन करके दिखाऊंगी. ओके
बट वहां पे वो कॉलम कैसे प्रेजेंट होता है ये चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मैं क्या करती हूँ, सिलेक्ट, जैसे हम कंसिडर करते हैं कि स्टूडेंट का एग्जाम हुआ है बट दिस टाइम स्टूडेंट को बोनस मार्क मिल रहे हैं हर सब्जेक्ट में 5 प्लस, बोनस समझते हैं ना, +5 इंक्रीमेंट होके आ रहा है, करेक्ट। तो जहां पे +5 इंक्रीमेंट होके आ रहा है मतलब हम मार्क्स में +5 ऐड करेंगे, ओके। तो मैं कुछ उसको ऐसे रखती हूँ फिलहाल के लिए। सो मैं क्या करूंगी, सिलेक्ट रोल नंबर कॉमा नेम कॉमा मार्क्स, ओके, कॉमा यहाँ पे करती हूँ मार्क्स +5, मतलब मार्क्स के अंदर 5 ऐड होके आएगा फ्रॉम स्टूडेंट, क्योंकि स्टार किया तो सारा का सारा आ जाएगा, करेक्ट, ओके। सो आई डोंट वांट ऑल नहीं चाहिए मुझे मार्क्स, रोल नंबर नेम मार्क्स चाहिए, मार्क्स में +5 मार्क्स उसके बोनस ऐड होके आने चाहिए, ओके। सो सिलेक्ट रोल नंबर नेम मार्क्स कॉमा मार्क्स +5 फ्रॉम स्टूडेंट वेयर, गैप नहीं हुआ क्या, हाँ, वेयर नॉट वेयर, ओके, वेयर नहीं देंगे, इतना ही रखेंगे, ओके, ठीक है। सो अभी ये वाला जो हम चेक कर रहे हैं, ये वाला ये अरिथमेटिक ऑपरेशन है, करेक्ट, प्लस साइन, कंट्रोल एंटर। सो ये देखो क्या आ रहा है, रोल नंबर आ गया, नेम आ गया, मार्क्स आ गया और यहाँ पे मार्क्स +5 भी आ गया, करेक्ट, ठीक है। और इसमें हर एक में आपका 5 5 5 ऐड होके आ रहा है, करेक्ट, ठीक है। अभी नेक्स्ट वैसे ही माइनस करना है तो सिमिलर क्वेरी आप कर सकते हैं, ओके। सो यस, सिलेक्ट यस रोल नंबर कॉमा जो भी है, नेम मैं एक बार लिखूंगी, देन यस मार्क्स। अभी माइनस करना है तो क्या आएगा, यस मार्क्स -5 करो 10 करो जो करना है वो करिए फ्रॉम स्टूडेंट। जस्ट हमको अरिथमेटिक ऑपरेशन वर्क होता है या नहीं ये चेक करना है, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग दिस एग्जांपल, ओके। यस, कंट्रोल एंटर। तो देखो अभी लेस होके आ गए मार्क्स, ओके, ठीक है। आफ्टर दैट और एक बार यही क्वेरी करती हूँ मैं, सेम मैंने कहा था कि अरिथमेटिक ऑपरेशन यहाँ पे वर्कआउट होता है या नहीं, दैट वी आर चेकिंग, ओके। सो मैं कंट्रोल V करूंगी एंड देन यस मार्क्स, यहाँ पे हम क्या करते हैं, अभी मल्टीप्लाई बाय 5 करते हैं उसको, ओके, एस्ट्रिक बाय 5, ओके। मोस्टली ऐसे होता नहीं रियल में, बट हम जस्ट चेक कर रहे हैं कि अरिथमेटिक ऑपरेशंस आर वर्किंग और नॉट विथ योर डेटाबेस के अंदर जो कॉलम है उसके साथ, और वो मोस्टली इंटीजर के साथ वर्क करेंगे, मतलब न्यूमेरिक के साथ वर्क करेंगे, ओके। सो देखो 5 से मल्टीप्लाई होके भी आ गया एंड सिमिलर टू दैट यस डिवाइड होके आएगा, डिवाइड होके आएगा बाय 5, इसको एक बार चेक करो, कंट्रोल एंटर। सो देखो डिवाइड होके भी वहां पे आंसर्स आ गए, ओके। अभी आफ्टर दैट यस मॉड्यूलस आता है क्या, मॉड्यूलस वर्कआउट होगा क्या, मॉड्यूलस मतलब क्या होता है, डिवाइड किया तो क्या होगा, क्वोशंट आएगा, मॉड्यूलस किया तो क्या होगा, रिमाइंडर आएगा, कंट्रोल एंटर। सो देखो आपका रिमाइंडर भी वहां पे, करेक्ट, मतलब यस ऑफ कोर्स आपके जो भी अरिथमेटिक ऑपरेशन है वो आप न्यूमेरिक के साथ वर्कआउट कर सकते हैं, ओके, ठीक है। अभी ये यहाँ पे कॉलम नेम ऐसा आ रहा है तो उसको हम प्रॉपर नेम भी दे सकते हैं, बट उसके लिए अलियाज यूज होता है, अलियाज, कोई क्या बोलता है, अलाइज बोलता है, ओके, कोई अलियाज बोलता है, वो प्रोनाउंसिएशन पे है, ओके। आपको जो प्रोनाउंस करना है वो आप कर सकते हो, तो आपको वहां पे कुछ नहीं देना है। आपको बोर हो रहा है क्या, आर यू गेटिंग बोर, अच्छा ठीक है। सो आप उसको दे भी सकते हो, लाइक यहाँ पे ही मैं उस कॉलम को नाम भी दे सकती हूँ एज लाइक बोनस मार्क, ऐसे भी कर सकती हूँ मैं, या बोनस विथ मार्क्स विथ बोनस ऐसे कुछ दे सकती हूँ, ओके, मार्क्स विथ बोनस ऐसे कुछ दे सकती हूँ। तो उस कॉलम का सिर्फ नेम वो हो जाता है, ये मार्क्स +5 जो आ रहा था ना बिफोर दिस, लाइक मैं इसको एग्जीक्यूट करके दिखा देती हूँ। हम इसका अलग से लेंगे, एक ही मिनट, कंट्रोल एंटर करते, तो ये मार्क्स +5 आ रहा है, तो ऐसे कहीं होता नहीं ना, मार्क्स +5 दिखता है क्या हमको, तो उसके लिए हम अलियाज रखते हैं, मतलब एक टेम्पररी नेम देते हैं उस पर्टिकुलर क्वेरी के लिए, इस कॉलम का पर्टिकुलर क्वेरी के लिए सिर्फ, ओके, इस कॉलम के लिए ये मार्क्स विद बोनस आ जाएगा, ओके। सो मैं इसको कंट्रोल एंटर करती हूँ
तो ये देखो मार्क्स प्लस 5 रिप्लेस हो गया मार्क्स विद बोनस से, तो वो एक टेम्पररी नेम है। ओके यस, यहां तक क्लियर हो रहा है ऑनलाइन? Yes. यस Yes, ओके। ma'am. सो अभी देखिए आज का सेशन हम यहाँ पे वाइंड अप करते हैं, स्टॉप करते हैं। कल के इसमें हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स देखेंगे, एसक्यूएल के ऑपरेटर्स हमको गो थ्रू करने हैं। ओके पहले लॉजिकल ऑपरेटर्स गो थ्रू करेंगे एंड देन एसक्यूएल के ऑपरेटर जो मैंने अभी 3 लिस्ट आउट किए थे, बिटवीन, इन एंड लाइक, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। जो जावा फुल स्टैक में है ओके वो भी ये स्प्रिंग बूट के एंड तक जाएगा। ये यू नीड टू राइट द क्वेरीज ओके फॉर फेचिंग पर्पस, तो उधर बहुत अलग अलग हमको रिक्वायरमेंट रहती है, अकॉर्डिंग टू दैट वी नीड टू वर्क। ओके तो ये सारा हमको पता होना चाहिए, ठीक है मैम हाँ यस मैम Yes? मेरे इसमें जो स्कीमाटा में डेटाबेस की लिस्ट दिखा रहे ना, वो नहीं दिख रहा है। स्कीमाटा में आपका क्वेरी ब्राउजर ये है रूपाली? हाँ क्वेरी ब्राउजर है। ठीक है मुझे एक बार शेयर कर दो आप स्क्रीन, मैं चेक कर लेती हूँ। ओके ठीक है सो अभी हम स्टॉप करते हैं, वी विल मीट टुमारो एट द सेम टाइम। ओके बाकी के ऑपरेटर्स वगैरह सब हम चेक कर लेंगे। मैं ये सारा शेयर कर देती हूँ ग्रुप के